लेकिन आप जानते हैं कि ये सारा टोला जिसने बिलाखिर जो है 3.5 साल की तगदौ के बाद जो है NRO भी हासिल कर लिया और अब सिर्फ़ और सिर्फ ये चिमटे में इक़्तिदार से, ताकि किसी तरीके से इनसे कोई पूछ-गुछ ना हो सके और ये सरकारी वसाइल और वफाकी इदारों के ज़रिए अपने मुखालफिन को दबा सकें। लेकिन अवाम का रद्द-ए-अमल जो है आपके सामने है कि अवाम अब किसी तौर पर भी इनके इन ड्रामों में, इस नोट के ज़रिए किसी तौर पर भी बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। इसके अंदर एक बार फिर मैं ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर आखिरी घर की बहाली तक पंजाब हुकूमत किसी तौर पे भी जो है ये अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं करेगी और हद्दुल वसा कोशिश करेगी। तमाम महदूद वसाइल के होने के बावजूद हम जो है तरजीही बुनियादों के ऊपर जो है इन सारी कार्रवाइयों को देख रहे हैं और बाकी भी जो हमें मज़ीद जो इमदाद या चाहिए जो चीज़ें उसके अंदर हद्दुल वसा कोशिश की जा रही है कि उनको फौरी तौर के ऊपर मौके पर प्रोवाइड किया जाए। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं सर ये बता दें कि पंजाब में इस वक्त कितने अजला में सैलाब आया हुआ और कितने लोग इस सैलाब से मुतासर हुए और इस आज जो वज़ीर आला पंजाब है किस इलाके में है जो आवाम की मदद कर रहे हैं। और दूसरा जो PTI की टाइगर फोर्स है वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही, वो जलसों के जो इंतजाम करती दिखाई देती है, वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही कि उन लोगों की जो मुतासरीन है उनकी मदद करे, जाके निकले वहाँ। इसको सियासत को बुला नहीं देना चाहिए सियासतदानों को। देखिए, मैंने आपसे सब पहले अर्ज़ किया कि पंजाब के तकरीबन 4-5 अजला में ये इफ़ेक्ट हुआ था। सियालकोट, मियांवाली, राजनपुर और DG खान के इलाके सबसे ज़्यादा जो थे। फिर बीच में चंद दिन पहले मियांवाली और जो सियालकोट के जो रिलीफ कैंप्स थे हमने वाइंड अप भी उसमें कर दिए क्योंकि हालात वहाँ पे नॉर्मल हो गए थे। राजनपुर और DG खान के अंदर बहरहाल हालात वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मैं आपको फिगर्स जो है पहले भी दे चुका हूँ कि तकरीबन 75,000 से ज़ायद लोगों को जो है इलाज मुआवजे की सहूलतें मुहैया की जा चुकी हैं। 45,000 लोगों को जो है अभी तक जो है 1 माह का राशन मुहैया किया जा चुका है। और वज़ीर आला पंजाब ने शुरू के दिनों में भी जो है दौरा किया था राजनपुर का। हमारे इस वक्त जो सूबाई वज़रा हैं वो भी जो है ऑन ग्राउंड जो है इन सारी जो इमदादी कार्रवाइयों की जो है निगरानी भी कर रहे हैं, वहाँ मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की हिदायत पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो भी जो है वहाँ पे इन सारी सरगर्मियों में वहाँ पे भी उसका हिस्सा है और वहाँ की उसकी निगरानी कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है KP के गवर्नमेंट ने भी कल जो वार्निंग आई, आपको पता है कि जब मुंडा जो वहाँ पे हेड वर्क्स को जब डैमेज हुआ तो जो इलाके थे सवात रिवर के जो उसमें और फिर नीचे नौशहरा और ये सारा जो इलाका था अटक का, उससे पहले जो है उन्होंने बिल्कुल बर वक्त उन्होंने जो है उस पर एक्शन लिया और वहाँ पे लोगों को फौरी तौर पे इवैक्यूएट करके बहुत बड़ी बर्बाद जो है तबाही से लोगों को बचा लिया गया। ऐसा ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में जो है वो सैलाब की सूरत हाल है, हर तरफ लोग परेशान हुए, महंगाई से भी। इस वक्त आप नहीं समझते कि पंजाब हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ पर कोई रिलीफ प्रोग्राम देना चाहिए या वहाँ पर इमदादी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग जो है वो एक तो सियासत से जो मुतनफ़र हो गए वो भी जो है वो कुछ उन्हें भी रिलीफ मिल सके कि वो भी देखें कि सब लोग मिलकर जो है वो आपदा इलाकों के लिए काम करें। आप नहीं समझते कि पंजाब हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, सैलाब ज़्यादा जो सूबे हैं बलूचिस्तान, सिंध, KP के पंजाब के एरियाज़ हैं। वफाकी हुकूमत जो है वो तो एक आपको पता है वो गोरड़ा से ले के जो है 12 कऊ तक उनका एरिया है, वहाँ पे तो सैलाब नहीं है। तो इमदाद की ज़रूरत तो जो है सूबों में, तो लिहाजा जिसको असूली तौर पे तो वफाक को जो है इस पर पहले हमने कोई बजाय कि हम वफाक की तरफ देखते किसी किस्म की इमदाद के, हम तो पहले दिन से ही जो भी हमारे पास वसाइल थे हम पहले दिन से ऑन ग्राउंड वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों के अंदर वहाँ पे लोग मौजूद हैं। लेकिन ये आपके सामने कि पंजाब और KP की हुकूमत तो KP के गवर्नमेंट ने पहले भी कुछ 40 से ज़्यादा जो इमदादी ट्रक थे बलूचिस्तान के अंदर भेजे। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो एरिया आपके सामने जो भी हम सोर्सेज हमने सारे जो इस पर फोकस किए हुए थे।
लेकिन इन सारे हालात के अंदर आपके सामने कि वफाकी हुकूमत के मैंने अभी शुरू में ही अर्ज़ कर दिया आपको कि वज़ीर ख़ारजा भी पहली दफ़ा नज़र आया जिसकी सिंध में हुकूमत है और ख़ुद भी वो वफाकी हुकूमत का भी नुमाइंदा है, वो तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। इसी तरीके से वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद जो वफाकी हुकूमत का सरबराह है उसकी तरजीहात और सीरियसनेस का आप अंदाज़ा कर लें कि वो कल आप लोगों के शर्म दिलाने के ऊपर पहली दफ़ा जो है वहाँ पर नज़र आया। जबकि देखें ऑन ग्राउंड जिन लोगों ने काम करना होता है वो सुबह जो है जो हुकूमती वसाइल हमारे पास थे वो हम पहले दिन से कर रहे हैं। हमने वफाकी हुकूमत की तरफ किसी जो है उसका इमदाद या उसका नहीं देखा, लेकिन ये जेस्चर हमारी तरफ से ही दिया जा रहा है। आप भी देखें ना, मुसलसल वफाकी हुकूमत तो एक ही काम पर लगी हुई थी कि मुल्क में खाना जंगी हो जाए। वो तो वफाकी हुकूमत का तो एक ही एजेंडा है कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जाए, अवाम का खून नचोड़ा जाए, महंगाई के ज़रिए, लोड शेडिंग के ज़रिए, ओवर बिलिंग के ज़रिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये दूसरी तरफ आपने देखा सूबाई हुकूमतें जो हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। अभी केसेस के हवाले से आप देख लें कि जिस अंदाज से हमारे क़यादत के ऊपर जो है केसेस जो है झूठे केसेस किए गए और फिर लोगों को पकड़ दकड़ शुरू की गई हमारा केसेस, जबकि यहाँ पे भी जो दर्ज हुए हमने कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया कि उनके लवाकिन को उठा लें, उनके जैसा वहाँ उन्होंने उसकी ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, उसकी बच्ची तक उससे अलग कर दी। इस किस्म के वहशियाना और इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना जो है रवैया सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं रहा। ये जो पुरतशद्दुद और ये मैं समझता हूँ कि ये एक हारे हुए खिलाड़ी के ये सारे ये तौर तरीके हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत जान गई है कि सियासी मैदान में ये किसी तौर पे भी इमरान खान और PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये हीले बहाने ढूंढ रहे हैं और कोई सोच रहे हैं कि किसी तरीके से कोई मुकमका हो जाए, कोई हालात ऐसे बन जाएँ कि ये सियासी सही फिर हो जाए, जो कि हम किसी तौर पर नहीं होने देंगे। अच्छा, कि आपने भी कहा कि हम पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे, लेकिन 24 घंटे के दौरान पंजाब हुकूमत ने जो नून लीग के वर्कर्स थे उनको गिरफ्तार किया और जेलों में डाला, और आप क्या समझते हैं कि ये रवैया आप उसको नाम देंगे? देखें, अगर किसी ने कानून तोड़ा है और किसी पे, आपको पता है कि हमने पहले दिन कहा था कि हम इंतकाम नहीं काम पे बिलीव करते हैं और हमने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो है ये सारा चीज़ों को हैंडल किया। हमने पहले दिन से पकड़ दकड़ नहीं की, ना कोई लोगों को उठा के जो है नौकरियों से फारिग किया है। हमने बाकायदा इमरान खान साहब की हिदायत पे हमने एक कमेटी कायम की। उस कमेटी ने देखा कि जो लोग वाकई अगर उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसको उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब आप अगर किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है तो वो यकीनन कानून के मुताबिक होगी। इंतकामी तौर पे कोई झूठे पर्चे उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह ये वफाकी हुकूमत कर रही है। ये एक बड़ा नामुश्किल वाक़या KPK में पेश आया जिसपे वो 5 भाई जो है वो सलाब के नज़र होकर हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। उसके बाद KPK का बयान आ गया कि मेरा जो हेलीकॉप्टर है ये हाजिर है सलाब के लिए। तो क्या पंजाब हुकूमत ने भी ऐसा कोई ऐलान किया या अमूमन ज़मीनी रात के राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं? तो क्या पंजाब हुकूमत ने, मैंने तो मेरे भाई आपसे कहा कि राना साहब हमने तो पहले दिन से हुकूमत के तमाम वसाइल, हेलीकॉप्टर क्या, गाड़ियाँ क्या, हर चीज़ जो भी जितने भी वसाइल हैं वो हमने इन इमदादी सरगर्मियों के लिए जो है प्रायोरिटी के ऊपर हमने मुख्तस कर दी हैं। और जो आप अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहे हैं, देखें इस वक्त जो भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन हैं इसके अंदर तमाम जो सूबाई हुकूमतें, जितनी हमारी PTMA की टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, 1122 है, अफवाज पाकिस्तान के जितने उनकी जानिब से भी जो इमदाद मुहैया की जा रही, उनके जवान वहाँ पे मौके के ऊपर सारी रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद हैं। तो इसलिए अभी आपके सामने है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम किसी तौर पे भी कहीं पे भी कोई जो है कोई कमी गुंजाइश जो है उसको ना रहने दिया। ये लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत बंद गली में जा रही है, जो किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है किसी वक्त। दूसरा, इस वक्त वफाकी सतह पर आज़ादी इज़हार राय पर किस तरह पाबंदी लगाई जा रही है और बिलखुसूस CRY न्यूज़ को टारगेट किए जो ड्रामा रोल्स है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वफाक में बैठे लोग, ये उस पर पाबंदी उठाने को तैयार नहीं है। आप पंजाब के एडवाइजर इंफॉर्मेशन के क्या कहते हैं वो बात? देखिए ख्वाजा साहब, मैंने तो आपको शुरू में कहा कि ये सियासी मैदान में बुरी तरह से मूंगी खा चुके हैं, हार चुके हैं। इनको पता है कि अब अवाम इनके जो है किसी तौर पे भी जो है लारे लपे में आने वाली नहीं है। ये अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मज़ीद इनकी असलियत कौम जान गई है।
और अब ये इन्होंने मुखालफिन पे दहशत गर्दी तक के पर्चे इन्होंने काट के देख लिए, उन पर तशद्दुद करके देख लिया। अब ये पिछले 24 घंटे से ये कैंपेन चला रहे हैं कि जी इमरान खान जो है ये जलसे छोड़ दे, आवाम के पास जाना छोड़ दे और सिर्फ सैलाब की तरफ तवज्जो दें। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि पहले दिन से इमरान खान साहब तो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनकी सूबाई हुकूमतें तो ऑलरेडी कर रही हैं। ये लोग थे जो बाहर सैर सपाटे पे मसरूफ़ थे लोग, लिहाजा ये बहाने ये वाली बात ही, इमरान खान खाली सिर्फ सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तो नहीं कर रहे, वो अपने बाई इलेक्शंस की भी कैंपेन देख रहे हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं। आज भी जेलम में उनका दोपहर को जलसा है इमरान खान साहब का, जो अवामी जलसा जो है उसमें आप देखेंगे, क्योंकि ये खौफजदा है कि ये जो लहर उठ रही है, जो कौम जाग रही है, ये तो अब इनको भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये अब जो है अपने आप को चाह रहे हैं कि किसी तौर पे जो है हालात ऐसे बन जाएं। कोई खाना आपके सामने पिछले 4.5 महीने 4 महीने से अगर आप देखें वफाकी हुकूमत का, चाहे पंजाब में भी इनको जब महीना 2 हुकूमत मिली तो इनकी यही कोशिश थी कि हालात कुछ ऐसे बन जाएं कि ये इनको मौका फिर से मिल जाए कि जो असल इनकी चोरी है उस पर ना पूछा जाए और सिर्फ इस चीज़ पे आ जाए, ये सियासी शहीद बन जाएं, जिस तरह हमेशा से फिर होता है कि ये फिर ये कोई डील वील करके बाहर भाग जाएं और यहाँ से जो है NRO तो ये पहले ही ले चुके हैं। तो लिहाजा इस दफ़ा आपके इनको ये नहीं पता कि हम पिछले 26 साल से इन चोरों का मुकाबला कर रहे हैं, इन माफियाज़ का, बल्कि इमरान खान साहब तो सियासत में आई ही इन चोरों का मुकाबला करने के लिए, और इन माफियाज़ को कि हम हर जो तरीक़ा वारदात है उससे वाकिफ़ हैं। हम किसी तौर पे भी जो है इनके इस ट्रैप में आने वाले नहीं हैं। अवाम अब जो है वो इनका मुकाबला ये अगर इनमें हिम्मत है, ये समझते हैं कि ये बहुत तजर्बा है इनके पास और इनकी पॉलिसीज़ बड़ी मकबूल हैं, तो ये सियासी मैदान में क्यों नहीं आते, वहाँ से क्यों भाग रहे हैं? ये इस किस्म के ओछे हथकंडे और इंतकामी कार्रवाइयों को छोड़ें। ये रोज़ का जो इन्होंने नौटंकी लगाई होती है, आए सियासी मैदान में, आए इमरान खान का मुकाबला करें। वो तो मर्द मुजाहिद अकेला जो है 9 हल्कों में लड़ रहा है, इनमें से किसी एक भी जमात के बड़े लीडर की जरूरत नहीं हुई कि वो इमरान खान के मुकाबले पे कागजात दाखिल करा सके। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये सियासी यतीम जो है ये अपनी जो है हर तरह की क्रेडिबिलिटी जो है ये खो चुके हैं। देखें, ये आज़ादी हक़ आज़ादी राय जो है वो चाहे मुखालफिन के हवाले से हो चाहे मीडिया के हवाले से हो, आपको मैंने ये तो हम मुसलसल हम कह रहे हैं कि जमहूरियत के अंदर हक़ आज़ादी राय को सल्ब करना जो है वो तो उसकी रूह को ख़त्म कर देना, और यही वो करना चाह रहे हैं कि ये एक सिविलियन डिक्टेटरशिप का जो निज़ाम चल रहा है, ये किसी तौर पर भी इसको आप जमहूरी निज़ाम नहीं कह सकते। इमरान खान की हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत भी आपकी थी, सूबों में भी हुकूमत आपकी थी, तो प्री जो फ्लड है उसके बारे में हमने क्या किया, इमरान खान साहब की क्या हिम्मत थी इतने बड़े नुकसान से बचाने के लिए, उसके बारे में सर थोड़ा मेरे ख्याल आपका क्या नाम है भाई? दानिश भाई, मैं माजरत चाहता हूँ कि शायद स्किप हो गया, आप शायद मैं पिछले मैं नहीं सारी पोस्ट बताई हैं, प्री फ्लड कुछ नहीं बताया आपने। प्री फ्लड मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि होता ये जब भी कोई ऐसी आफत आती है तो हम बिल्कुल इमदादी सरगर्मियों के हवाले से तो अपडेट कर देते हैं, लेकिन हुकूमती प्लानिंग के हवाले देखें हमें मिला मौका 3-3.5 साल का, और उससे पहले KP में भी हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि हम, क्योंकि ये जो ऐसी जो कुदरती आफत ख़ास तौर पर जो फ्लड्स होते हैं इनका एक मखसूस इनका एक रास्ता होता है, और होता ये कि जब कई साल फ्लड्स नहीं आते तो वहाँ पे जो है वो आबादकारियाँ शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट की जो लोकल जो लैंड माफियाज़ होते हैं, कब्ज़ा माफियाज़ होते हैं, वो उन जगहों पे वो सारी डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आप इस हवाले से PTI गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम भी बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर जो है मनसूबाबंदी की थी, लेकिन इस दफ़ा जो आप अगर जो मटीरियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है महकमा मौसमियात की अगर आप रिपोर्ट देखें तो ये आलमी सतह पर और ख़ुसूसन हमारे इस खत्ते के अंदर ये इस दफ़ा बिल्कुल एक रिकॉर्ड बारिशें और ये जो तबाहकारी हो रही है, इस पर हम सबको मिल के अल्लाह ताला से भी जो है दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपना रहम करे, क्योंकि ये जो कुदरती आफत है ये पिछले कई सालों में दहाइयों के बाद ये तबाही देखने में आ रही है। तो और इसके अंदर बिल्कुल हमें ज़रूरत है कि हम ये अपने सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करके हकीकी मानों में, क्योंकि आप देखें ना, मुनाफ़कत मैं इसलिए कहता हूँ
कि ये बड़े इनके रोज़ इनके जो है ना तर्जमान भी बैठ के कह रहे होते हैं कि जनाब हम चाहते हैं कि जनाब मिल के काम किया जाए और सैलाब मुतासरीन के लिए काम किया जाए, लेकिन जब अमली तौर पे देखा जाए, कल वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो असल सूबे जो ऑन ग्राउंड हुकूमतें काम कर रही हैं KP के और पंजाब, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन है। जब जो लोग काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, अगर उनके लोग बीच में नहीं है तो आपने कोऑर्डिनेशन किससे करनी है? तो ये सिर्फ आई वॉश है, ये एक विंडो ड्रेसिंग पॉलिसीज़ हैं वफाकी हुकूमत की, क्योंकि उनके पास जितने भी वफाकी इदारे और वसाइल हैं वो उन्होंने सिर्फ अपने मुखालफिन के लिए मुख्तस किए हैं, उनको हरासा करने के लिए, मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए। अब ये मैंने आपको याद है पहले दिन कहा था कि आप लोग ये ना समझें कि अगर ARY के ऊपर सख्ती की जा रही है तो ये सिर्फ उसके साथ हो रहा है, बाकियों के साथ नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली मीडिया की आज़ादी की, जिस तरह वो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करके उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो जमील फारूकी के साथ हुआ, इसी तरीके से ARY को भी जो है वो आपके लिए निशाना मिसाल बनाने की कोशिश की। तो आप अगर सारे इकट्ठे नहीं होंगे तो ये एक एक करके आप सारों की बारी आई। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये लोग अगर वाकई चाहते हैं तो अगर अवाम की कोई मदद करना चाहते हैं, सैलाब ज़दगान की कोई इमदाद करना चाहते हैं, तो अमली तौर के ऊपर जो है काम करें। सिर्फ जो है मीडिया शूट्स और जो ना ये सिर्फ खाली बैठ के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से काम नहीं चलेगा। वफाकी हुकूमत अगर वाकई करना चाहती है तो उसको चाहिए था कि वो सूबाई हुकूमतों के साथ बैठती, लेकिन आपने देखा कि कल उन्होंने जो बनाई कमेटी भी बनाई, उसमें भी मुनाफकत जो है वो हर कहते हैं ना हर जुमले में इनकी मुनाफकत जो है वो छलक रही है उसमें। ये बताइएगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, इमदादी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई चेन मुतासर होने से मंडियों के अंदर जो सब्जियां फल हैं वो पहुँच नहीं पा रही, और जो मौजूद है उनके मुनाफा पर उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं, और आज प्याज की कीमत जो है वो 160 रुपये कल बिका, आज 250 रुपये है। अब आप पहले ही इस महंगाई के तूफान में पिसी है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, इन लोगों को किस तरह गरीब बच्चे को रिलीफ देंगे, मुनाफा किस तरह पकड़ेंगे आप? देखें, इसमें दो पहलू हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़मीनी रास्ते कट गए, सैलाब की वजह से तबाह हुआ है, ठीक है, और जो एक सप्लाई चेन थी आपने खुद भी फरमाया कि वो अफेक्ट हुई है। तो जब डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जब इस तरह का जब आएगा डिफरेंस आता है तो डेफिनेटली जब प्राइस इफेक्ट होती है, आप भी अगर उनके हों, लेकिन इसके बावजूद जो जितनी हमारी ज़िले इंतज़ामिया है उसको बाकायदा तौर पे बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर देखा जाए कि लोगों के साथ नाजायज़ मुनाफा जो है वो ना लिया जाए। इसके लिए हम पूरी इस पर तवज्जो दी जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये एक आफत है और ये नुकसान ज़ाहिर है, इसके इफ़ेक्ट्स जो है सब पे जो आ रहे हैं आपके सामने कि सूबाई हुकूमतों के अंदर के पास जितने इख्तियारात हैं वो पूरे इस पर मरकूज़ हैं। इस चीज़ के ऊपर हमने तवज्जो दी हुई है कि जहाँ पे हम इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं उसके जो क्योंकि उसी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे जो है लाएमल तरतीब दिया गया और इंतज़ामिया को इसके ऊपर भी अलर्ट किया गया। जी मतलब ये बारिशें और सैलाब पहली दफ़ा नहीं है, हर साल ही हमें फेस करना पड़ता है चीज़ों को। पानी कभी दुनियानी ज़्यादा, आज दुनियानी ज़्यादा है। तो 3 साल आपकी गवर्नमेंट रही है, वफाक में भी, पंजाब में, KPK में भी और बलूचिस्तान में भी आपके हमायती थे, जबकि अरबों डॉलर का पानी इस वक्त ज़ाया हो रहा है फ्लड की शक्ल में। जब गर्मी आती है तो खुशहाली का सामना करना पड़ता है, उसको पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। जबकि जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो समझते हैं अगर कालाबाग डैम बन जाए तो हमें ये अरबों डॉलर का पानी भी सेव हो जाए, बिजली भी सस्ती मिले, हमें ये जो सैलाब की सूरत हाल है इसका भी सामना नहीं करना पड़ सकता। तो क्यों ये जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं उनकी ये डिमांड को क्यों नहीं माना जाता, और कौन से लोग हैं जो कालाबाग डैम की राह में रुकावटें पैदा करते हैं? कालाबाग डैम बने, पाकिस्तान की माशी और मुल्की इलेक्ट्रिसिटी मसाइल भी हल हो। आपने बड़ी एक बहुत ही अहम इशू पे बात की, क्योंकि जितने भी सीरियस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो ये अपने कॉलम्स में, अपने आर्टिकल्स में लिख चुके हैं कि जितनी भी फ्यूचर वॉर्स होंगी वो वाटर रिसोर्सेज पर हों, आबी वसाइल के ऊपर। और हमारे जैसा मुल्क जिसकी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है उसके लिए तो एक लाइफ लाइन है, वैसे भी पानी जो एक लाइफ लाइन होता है। और आपने देखा कि सदियों दहाइयों के 1960 में हमने ये सिंतास मुआहदा किया जिसमें हमने 3 दरिया सिंध को दे दिया और उसके बाद यहाँ पे हमने 2 डैम बनाए थे, ये जो है तरबेला डैम और मंगला डैम। और उसके बाद आपने देखा कि एक तवील अरसे तक जो है बातें होती रहीं
सूबों में आपस में लड़ाई, एक दूसरे सूबे को एक दूसरे से लड़ाया गया, मतलब ये जो कालाबाग डैम के हवाले से ख़ास तौर पे सिंध और KPK में बहुत बुरी तरह से इस पर प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि जितने टेक्निकल जो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इसके ऊपर बात हुई, टेक्निकल कमेटीज़ बनी, पॉलिटिकल कमेटीज़ बनी, सब ने इसको एंडोर्स भी किया, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो है कैंपेन्स आती रहीं। इसके बरक्स आप देखें कि तहरीक इंसाफ की वाहिद हुकूमत है जिसने खलूस नीयत से साथ और बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक हुब्बुल वतनी का जज्बा था, जिस तरह आपने कहा कि कोई मुहब्बे वतनी जो है वो इन इशूज़ को रिजॉल्व करने का सोच सकता है, जिसका जीना मरना इस कौम के साथ हो, तो वो इमरान खान की हुकूमत थी जिसने पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद भी 5 नए डैम्स जो हैं उनका आगाज़ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो आफत आई और ख़ासतौर पर सैलाब का जब मौका आता है, इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ हमें ये भी झंझोड़ा जाता है कुदरत की तरफ से कि अपनी प्लानिंग को बेहतर करो, बेहतर प्रिकॉशंस लो, है ना, इलाज से तदबीर बेहतर होती है। तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ को पहले भी जब मौका मिला हमने डैम्स के ऊपर तवज्जो दी, क्योंकि देखिए कालाबाग मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैं पंजाब मैं पंजाब से, मैं एक छोटा सा एक काश्तकार भी हूँ और मैं बिल्कुल आपकी बात को समझता हूँ, इसकी अहमियत को भी समझता हूँ खुद भी। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कालाबाग डैम को हमारे मुल्क दुश्मन अनासर ने इतना पोलिटिसाइज़ कर दिया है कि इसके ऊपर बाकायदा जो है, जब इंशाल्लाह ताला हमें दोबारा फ्रेश मैंडेट मिलेगा, जो अब हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ और आओ मैदान में दो, ताकि सही हकीकी नुमाइंदे कौम के आएँ, तो उसके ऊपर फिर एक कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम किसी तौर पर देखें, सिंध है, बलोचिस्तान है, KPK है, ये हमारे ही हिस्सा हैं, हमारे ही भाई हैं। तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जिससे कोई ऐसी दरारें पैदा हों या हमारे मुल्क दुश्मनों को कोई ऐसा मौका मिल जाए कि वो हमारे दरमियान जो है गलत फहमियाँ पैदा करें। तो उसके बरक्स हमने वो काम किया है जो काम करने वाला था। हमने बजाय कि कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल जो है कंट्रोवर्सी को और हवा देने के, हमने 5 नए डैम्स का आगाज़ ऑलरेडी कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ऐसे जो तबाहकारी हैं उनसे निपटने के लिए और बेहतर हम प्लानिंग करेंगे इंशाल्लाह। पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब के प्लान चेक किए गए थे, एक कैंपेन चल रही सोशल मीडिया पर, कैश नहीं हो रहे, अल्लाह करे गलत हो ये बात, लेकिन नहीं देखें सोशल मीडिया का मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम अब ये है कि देखें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, आप लोग बड़ी मैंने मतलब पिछले 26 साल से आपसे बड़ा एक ज़िम्मेदार मीडिया में ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ आपने जो है अपना आपका तरीक़ाकार रहता है और रिपोर्टिंग रहती है। अनफॉर्चुनेटली, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं पूरी दुनिया में ये इशू है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बड़ा सीरियसली देख भी रहे हैं कि इसको किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए, कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है कई दफ़ा और अक्सर जो है ये जो ख़ास तौर पे इस तरह की जो झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा किया जाता है सिर्फ अपनी लाइक्स और फॉलोइंग के लिए, तो ये इसको बेहतर होता है कि आप लोग इस ऐसी कोई खबर को रिपोर्ट करने से पहले हमारे से जो है वेरीफाई कर लें, तो वो बड़ा अच्छा, उससे ये होगा कि हमें भी शर्मिंदगी नहीं हो, कोई भी जो है ऐसी गलत बात रिपोर्ट करके उस शर्मिंदगी से बच सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ऐसा